और देखिए बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर ब्लास्ट को अंजाम देने वाले 2 आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए। उधमपुर ब्लास्ट पर डीजीपी ने बड़ा खुलासा किया है। हाई प्रोफाइल मंत्री आतंकियों के निशाने पर थे, यह कहना है डीजीपी का। ब्लास्ट की साजिश पीओके से अमीन बट ने रची थी। पीओके से अमीन बट ने भिजवाया था यह विस्फोटक। ब्लास्ट में इस्तेमाल आईईडी सीमा पार से आया था। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह बड़ा खुलासा किया है। सीमा पार से ड्रोन के जरिए पहुंचाया गया विस्फोटक। पुराने मॉड्यूल के जरिए आतंकी हमले की साजिश थी। जम्मू के डोडा का रहने वाला है अमीन बट, जो कि पीओके में बैठा है और उसने ही यह साजिश रची थी। उधमपुर में कुछ देर के अंतर पर 2 ब्लास्ट हुए थे, एक रात में और एक फिर तड़के सुबह, जिसके बाद वहां पर यह आशंका बढ़ गई थी कि कहीं ये कोई आतंकी साजिश तो नहीं है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उधमपुर ब्लास्ट मामले को अंजाम देने वाले 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं और डीजीपी ने जो खुलासा किया है वो और भी चौंकाने वाला है। डीजीपी के मुताबिक बड़े मंत्री आतंकियों के निशाने पर थे। जो पाक नवाज फोर्सेस हैं, एजेंसीज हैं, वो जम्मू के अमन के माहौल को खराब करने के लिए और खासतौर पे जब जहां पर कोई हाई लेवल विजिट हुआ तो इस तरह की नापाक हरकतें और साजिशें की। आपको याद होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजिट जब हुआ था तब जैश के 2 फदाइन जहां पर जम्मू शहर में आके ठिकाना बनाए बैठे थे ताकि उस विजिट के साथ साथ कोई बड़ी कार्रवाई करें। मगर उस वक्त भी ये अच्छा हुआ कि पुलिस की सतर्कता के रहते टाइम से पता चला और उन दोनों आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया और जैश का बहुत बड़ा मॉड्यूल जो था उसको ध्वस्त किया गया। इस बार भी ये लश्कर का मॉड्यूल है। बेसिकली असलम शेख लश्कर के साथ वाबस्ता है। 2005 में ये एक्टिव आतंकी होता था और बिलावर के केस में गिरफ्तार हुआ था जिसमें इसको सजा हुई थी और थोड़ा ही अर्सा पहले जेल से शूट करके ये वापस आया था। और जेल से छूटने के बाद ही ये पाकिस्तान में बैठे अमीन के खबीर जिसको कहते हैं उसके कांटेक्ट में आया और इसको ये कार्रवाई दी गई कि इस वक्त जो बड़ा एक विजिट दिल्ली से प्लान हो रहा है उसके पहले कोई बड़ी कार्रवाई की जाए और उसको जगह भी दी गई कि उधमपुर में जहां पहले किया था उसी जगह पर इस तरह के फिर से 2 बड़े धमाके जो हैं उनको अंजाम दिया जाए। मगर अच्छी बात है कि ये भी पुलिस ने बड़ा कम टाइम के अंदर इस केस को पूरे को एक्सपोज किया, इस बंदे को आइडेंटिफाई किया, इसको पकड़ा, पूछताछ की, जिसके दौरान इसने सारा कुछ मान लिया है। पॉसिबल था कि अभी भी इसके पास आईडी और अवेलेबल थी, अभी 5 आईडी और इसके पास अवेलेबल थी और अगर ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता तो हो सकता था कि और भी इस तरह की आतंकी कार्रवाइयां ये 2-3 दिन के अंदर जो हो जाती। तो दिलबाग सिंह कुछ बड़े खुलासे करते हुए यहां पर अंकित भट्ट हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, दिलबाग सिंह जो भी बता रहे हैं वो तो साफ साफ गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जोड़ रहा है इसको। वो कह रहे हैं दिल्ली से एक हाई प्रोफाइल मंत्री की विजिट होने वाली थी, एक बड़े मंत्री उनके निशाने पर थे। तो क्या गृह मंत्री के दौरे से पहले ये आतंकी साजिश उनके दौरे को निशाना बनाने के लिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने साफ कर दिया कि किस तरीके से मोहम्मद अमीन जो कि लश्कर का आतंकी है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, और वहीं से इस असलम शेख को निर्देश दिए गए थे कि आपको इस समय बड़ा आतंकी हमला करना है। उसके लिए दयाला चक बॉर्डर के पास ड्रोन के जरिए जो है एमुनेशन जो है वो ड्रॉप किया गया था, आईडी और स्टिकी बॉम्ब ड्रॉप किया गया था, जिसमें से 2 स्टिकी बॉम्ब का इस आतंकी ने इस्तेमाल किया। गनीमत ये रही कि उस समय जब ये दोनों बस में ब्लास्ट हुए तो कोई नहीं था। लेकिन बड़ी बात ये कि इससे पहले जब उधमपुर में ब्लास्ट होता है तो इसी आतंकी का नाम आता है जो इस समय पीओके में है। और गौरव, अगर आपको याद होगा, इस आतंकी के घर भी हम गए थे जब तिरंगा रैली चल रही थी। और उस समय कम है, आपको रोकूंगा यहाँ पर, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, अपने व्यूअर्स को बताते रहेंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दिया गया, जिसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए हैं।